नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 संस्कृत का चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। सदैव मतलब हमेशा, चरण आगे रखो। तो चलिए हम पढ़ते हैं चतुर्थ पाठ सदैव पूर्तो निदेहि चरणम। श्रीधर भास्कराचार्य वर्णेकर द्वारा विरचित प्रस्तुत गीत में चुनौतियों को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने का आह्वान किया गया है। इसके प्रणेता राष्ट्रवादी कवि हैं और इस गीत के द्वारा उन्होंने जागरण तथा कर्मठता का संदेश दिया है। तो चलिए पढ़ते हैं। चल चल पुरतो निदेहि चरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। चल चल, चलो चलो, पुरतो निदेहि चरणम। निदेहि मतलब रखो, पुरतो मतलब आगे, चरण मतलब पैर। चलो चलो, आगे चरण रखो, आगे कदम रखो, आगे कदम बढ़ाओ। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, हमेशा आगे कदम बढ़ाओ, हमेशा आगे चरण रखो। गिरि शिखरे ननु निज निकेतनम, विनेयानम नगारोणम, बल स्वकीयम भवति साधनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। गिरि शिखरे, गिरि मतलब पर्वत की चोटी पर, शिखर मतलब चोटी पर। ननु मतलब निश्चय ही। निज निकेतनम, निज मतलब स्वयं का, निकेतनम मतलब घर है, निज का घर है, निवास स्थान है। तो गिरि के शिखर पर, पर्वत के चोटी पर निश्चय ही अपना निवास स्थान है। विनय यानम नगा आरोहणम, विनय बिना यान के, विनय विनय मतलब बिना, यानम यानम मतलब विमान के, नग नग मतलब पर्वत, आरोहणम मतलब चढ़ना है। बिना विमान के पर्वत पर चढ़ना है। बल स्वकीयम भवति साधनम, बल स्वकीयम भवति साधनम, और बल जो है, जो स्वयं का बल है, स्वयं स्वकीयम स्वयं का बल जो है, बस वही ही एक साधन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो सदैव हमेशा आगे कदम रखो। पतिपाषाण विषमा प्रकरा, हिंसा पस्व परितो घोरा, सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। पति पति मतलब रास्ते में, पाषाण विषमा प्रखरा, पाषाण मतलब पत्थर हैं, विषम विषम मतलब अलग अलग टाइप के पत्थर हैं, प्रखरा रास्ते में विषम पत्थर हैं, अलग अलग प्रकार के। प्रखरा मतलब नुकीले पत्थर, अलग अलग टाइप के नुकीले पत्थर हैं। हिंसक पशु परितो घोरा, और हिंसक जो पशु है वो चारों ओर से, परितो मतलब चारों ओर से घिरे हुए हैं। सुदुष्करम खलु यद्यपि गमनम, सुदुष्करम मतलब दुष्कर नहीं है वहाँ जाना, दुष्कर नहीं है मतलब कठिन है। खलु यद्यपि गमन, यद्यपि वहाँ निश्चय ही, खलु मतलब निश्चय ही वहाँ जाना कठिन है। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चलो आगे कदम रखो। जहि भीति भज भज शक्तिम, विदेहि राष्ट्रे तथानुरक्तिम, कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, सदैव पुरतो निदेहि चरणम। जहि भीति, भीति मतलब डर को, जही मतलब छोड़ दो, डर को छोड़ दो। भज भज शक्तिम, और शक्ति को भजो। विदेही राष्ट्र तथानुरक्तम, और विदेही राष्ट्र का अनुरक्त करो, राष्ट्र से प्यार करो, प्रीत करो। कुरु कुरु सततम ध्येय स्मरणम, और दे अपने लक्ष्य तक, ध्येय स्मरणम अपने लक्ष्य तक, सततम निरंतर प्रयास करो, आगे बढ़ते रहने का प्रयास करो। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, चलो चलो आगे कदम रखो। यहाँ पर शब्दार्थ दिया हुआ है। पुरतो मतलब आगे, निदेहि मतलब रखो। गिरि शेखरे पर्वत की चोटी पर, निज निकेतनम अपना निवास, विनय मतलब विनाही, नगारोणम पर्वत पर चढ़ना, स्वकीयम अपना पति मार्ग में, पाषाण पत्थर, विषमा असामान्य, प्रखरा तीक्ष्ण नुकीले, हिंसक परितो चारों ओर से, घोरा भयंकर भयानक, दुष्करम अत्यंत कठिनता पूर्व सा, जही छोड़ दो, भजो, विदेही करो, अनुरक्तिम प्रेम,
सततम लगातार, ध्येय स्मरणम उद्देश्य या लक्ष्य का स्मरण। उसके बाद आगे देखते हैं। फिर अभ्यास है। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणी एक पदेन लिखत। एक पद में हमको आंसर लिखना है, वन वर्ड आंसर लिखना है। स्वकीयम साधनम किंभवति, अपना साधन क्या है। बल जो है, बलम जो है वह अपना साधन है। स्वकीयम खुद का बल साधन है। पति के विषमा प्रकृत, रास्ते में क्या विषम है, विषम और नुकीले हैं। पाषाण पत्थर जो है वह विषम और नुकीले हैं। सततम किरण करणीयम, सत्य निरंतर हमें क्या करना चाहिए। ध्येय स्मरणम, निरंतर हमें अपने ध्यान का, अपने लक्ष्य का स्मरण करते रहना चाहिए। एतस्य गीतस्य रचिता का, इस गीत के रचिता कौन है। श्रीधर भास्कर वर्णेकर इस गीत के रचिता हैं। स कीदृश कवि मन्यते, यह वह कैसा कवि है। वह राष्ट्रवादी कवि है, तो आंसर आ जाएगा राष्ट्रवादी। उसके बाद 3rd नंबर का क्वेश्चन है। मंजूषाता क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए वाक्य शब्दों को देखकर हमको रिक्त स्थानों को पूरा करना है। त्वं पुरतः चरणम निदेहि, तुम्हारे हमेशा आगे कदम रखो। ठीक। त्वं विद्यालयम चल, तुम विद्यालय जाओ। राष्ट्र अनुरक्तम विदेहि, राष्ट्र में राष्ट्र के प्रति अनुरक्ति रखो, मतलब प्यार करो राष्ट्र को। मह्यम जलम देहि, मुझे जल दो। मूढ़म जहि धनाग तृष्णाम, फिर भज गोविंदम। सततम ध्येय स्मरणम कुरु। इस प्रकार से ये भरा जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है। उचित कथना नाम समक्षम आ और अनुचित कथना नाम समक्षम ना इति लिखत। उचित कथन के सामने हाँ लिखना है, आम लिखना है। आम मतलब हाँ होता है और ना मतलब नहीं होता है। तो यहाँ पर देख सही या गलत को लिखना है। पूर्णतः चरणम निदेहि, यहाँ आम दिया हुआ है, हमेशा चरण आगे रखो, आगे चरण रखो, आम हाँ। निज निकेतनम गिरि शेखरे अस्ति, निज निकेतनम स्वयं का जो निवास स्थान वह गिरि की पर्वत की चोटी पर है। तो हाँ। स्वकीयम बलम बाधिकम भवति, क्या स्वयं का बल बाधक होता है। नहीं, तो ना आ जाएगा। पति हिंसा पशुआ न अस्ति, रास्ते में हिंसक पशु नहीं है वहाँ रास्ते में हिंसक पशु है, तो नहीं आ जाएगा। गमनम सुकरम अस्ति, रास्ता जाना क्या सरल है। नहीं, जाना कठिन है, दुष्करम है, तो यहाँ पर आ जाएगा ना। सदैव अग्रे एव चलनीयम, सदैव आगे चलना चाहिए। आम हाँ। उसके बाद है वाक्य रचना अर्थभेदम स्पष्टीकुरुत, वाक्य रचना का अर्थभेद स्पष्ट करके वाक्यों का प्रयोग करना है। परितः मीन्स होता है चारों ओर। तो ग्रामम परितः वृक्षा संति, गांव के चारों ओर वृक्ष हैं, गांव के चारों ओर वृक्ष है। पुरता सेकेंड नंबर है। पुरता मतलब होता है सामने। परिता और पुरता मतलब चारों ओर, पुरता मतलब सामने। गृहस्थ पुरता विद्यालय अस्ति, घर के सामने विद्यालय है। नगा मतलब होता है पर्वत और नागा मतलब होता है सर्फ। तो यहाँ पर देखते हैं नगा मतलब पर्वत। हिमालय नगराजा अस्ति, हिमालय पर्वतों का राजा है। नाग मतलब होता है सर्प। नाग विषधरा भवति, नाग विषधर है। आरोहणम मतलब चढ़ना और अवरोहणम मतलब उतरना। तो आरोहणम स पर्वते आरोहणम करोति, वह पर्वत में चढ़ता है। आरोहणम मतलब तनव, स वृक्षात अवरोहणम करोति, वह वृक्ष से नीचे उतरता है। विषमा मतलब होता है असमान या टेढ़े मेढ़े, और समा मतलब होता है समान। तो यहाँ पर पर्वत मार्ग विषमा भवन्ति, पर्वत मार्ग में असमान टेढ़े मेढ़े होते। पर्वत का मार्ग जो होता है वह टेढ़े मेढ़े होता है। समा मतलब समान। समतले समा मार्गा भवन्ति, समतल समान, समतल मार्ग जो होता है वह समान होता है। उसके बाद देखते हैं मंजूषाता अव्ययपदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में दिए गए अव्यय शब्द है, ये सारे अव्यय शब्द हैं, उसको हमको रिक्त स्थानों में भरना है।
यहाँ पर भरा हुआ दी है। विद्यालय पुरतः एकम उद्यानम अस्ति। पुरतः मतलब सामने, विद्यालय के सामने एक उद्यान है। सत्यम एव जयते, सत्य ही की जय होती है, सत्य की सदा जय होती है। किम भवान स्नानम कृतवान खलु, खलु मतलब निश्चय ही आप स्नान करते हैं। क्या निश्चय ही आप स्नान करते हैं। स यथा चिंतयति तथा आचरति, यथा जहाँ रहता है वहाँ पर तथा लगता है। वह जो चिंता करता है वह सही आचरण करता है। आचरति वैसा आचरण करता है, वह जैसा सोचता है वैसा आचरण करता है। ग्रामम परितः वृक्षा सन्ति, गाँव के परितः मतलब चारों ओर वृक्ष हैं। विद्या विना जीवनमृत, विद्या के बिना जीवन व्यर्थ है। सदा भगवंत भज, हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, भजना चाहिए। विलोम पद लिखना है। पुरता का पृष्ठता होता है। स्वकीयम का परकीयम होता है। भीति मतलब डर का साहस हो जाएगा अपोजिट उसका। अनुरक्ति का विरक्ति हो जाएगा। आगमनम का आगमनम हो जाएगा। उसके बाद है लट लकार पदेभ्य लोट विधि लिट लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। लट लकार, यहाँ पर लट लकार दिया गया है, उसको लोट लकार और विधि लिट लकार में बनाना है। तो इसको हमको कैसे बनाना है। लट लकार हमको याद है ना, तीता अंति सीता आमी आवा आमा, तो जो जहाँ पर है उसके हिसाब से हमको देखकर उसको लिखना है। पट्टी मतलब एक वचन, प्रथम पुरुष का एक वचन है तो पट्टी का हो जाएगा। ये कैसे हुआ, यहाँ पर मैंने ये दिया है विधि लिट लकार और लोट लकार में कैसे बनता है। अन्य पुरुष का जैसे अन्य पुरुष ये पट्टी जैसे है, जो अन्य पुरुष एक वचन है ना, अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष एक वचन है, तो यहाँ पर अन्य पुरुष एक वचन अन्य पुरुष में क्या होगा, तो ये विधि लिट लकार में पठेत हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर पट्टू हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखो पट्टू और पठेत हुआ। उसी प्रकार से खेल का हो जाएगा खेल और खेले। खादंती का हो जाएगा खादंतु और खादेयु। पिबामी को हो जाएगा पिबानी पिबेयम। हस्ता का हो जाएगा हस्ताम हसेताम। नयामा का हो जाएगा नयाम और नयम। ये कैसे हुआ, जैसे सी है तो सी कौन सा वचन है, द्विवचन है। मध्यम पुरुष का एक वचन होता है ना, तो मध्यम पुरुष का एक वचन ही आएगा यहाँ पर। तो जैसे इधर देखिए मध्यम पुरुष का एक वचन तो पठे पठ, तो इसी प्रकार से ये हो गया खेल खेले। उसी प्रकार से ये सारे बने हुए हैं। उसके बाद है अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्तन। निर्देशानुसार इसको परिवर्तन करना है, जैसा कहा गया वैसा लिखना है। तो गिरि शिखर जो है शब्द है उसको सप्तमी एक वचन बनाना है, तो यह बालक के समान चलेगा, तो गिरि शिखरे हो जाएगा सप्तमी एक वचन में। पथिन सप्तमी एक वचन बनाना है तो पथि हो जाएगा। राष्ट्र का सप्तमी चतुर्थी एक वचन बनाना है तो राष्ट्राय हो जाएगा। पाषाण का सप्तमी एक वचन बनाना है तो पाषाणे हो जाएगा। यान द्वितीय बहुवचन बनाना तो यानम याने यानानी, यानम याने यानानी होता है, बहुवचन यानानी हो गया। शक्ति का शक्ति ही हो जाएगा प्रथमा एक वचन। पशु का सप्तमी बहुवचन पशु नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सारे बनेंगे। तो हमारे ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।